हेलो एंड वेलकम टू लॉग साइफर। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस कंडीशन के बारे में। रेस कंडीशन कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट होता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर आता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं डेटाबेस के अंदर, मतलब वो भी एक छोटा सा पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट, उसी के अंदर आता है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन में हम आज जानेंगे कि रेस कंडीशन कैसे अकर होती है। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप सर्व कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके ईमेल पे बहुत सारे मेल आते होंगे कि आपको अब कूपन मिलता होगा कि आपको इतना डिस्काउंट मिला है, आप इस वेबसाइट पे जाके ये अवेल कर सकते हैं, फलाना कूपन, जो भी आपको कूपन रेंडम सा मिलता है ना, उस कूपन को आप 1 से 2 बार 3 बार कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आता है रेस कंडीशन। जब मल्टीपल थ्रेड एक डेटा के लिए असाइन किया जाता है, जैसे बहुत सारे थ्रेड आ गए, बहुत सारे प्रोसेस आ गए और वो डेटाबेस से डिमांड करने लगे कि हमें सेम डेटा चाहिए, हमें सेम एसेट चाहिए, तो वहां पे आकर होती है रेस कंडीशन। ठीक, यहाँ पे देखिए, रेस कंडीशन आर कॉमनली टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी क्लोज रिलेटेड टू बिजनेस लॉजिक। दे ऑकर व्हेन वेबसाइट प्रोसेस रिक्वेस्ट कॉन्करेंटली विद एडुकेट सेफगार्ड। दिस कैन लीड टू मल्टीपल डिस्टिंक्ट थ्रेड इंटरेक्टिंग विद सेम डेटा ऑफ सेम टाइम, सेम डेटा एट द सेम टाइम। मीन्स जब भी कोई भी पर्टिकुलर थ्रेड प्रोग्राम डेटाबेस से सेम डेटा के लिए अलग अलग थ्रेड एक साथ डिमांड करने लगती हैं, तब वहाँ पे अकर होती है रेस कंडीशन। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ इसे कैसे रेस कंडीशन अकर होती है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, आपके मेल पे कूपन जो भी रैंडम सा कूपन आया कि आपको 15% या 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर इस कूपन को आप उस वेबसाइट पे जाके अवेल करते हैं तो। ठीक, वहाँ पे गए आप और वहाँ पे आपने जो भी आपका डिस्काउंट, जैसे आपने परचेज किया 499 या 599 जो भी है समथिंग का आइटम, वहाँ पे आपने अपना कूपन डाला। ठीक, तो वहाँ पे वो चेक किया जाएगा रिक्वेस्ट में कि वो कूपन ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे उसको आपने दोबारा, तो जैसे एक बार यूज़ कर लिया तो फिर दोबारा उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर वहाँ पे फॉल्स आता है कि आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तब वहाँ पे वो जाता है, ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो भी डिस्काउंट है ये अवेल होता है। डिस्काउंट होने के बाद डेटाबेस में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, डेटाबेस में सारे चेंजेस होते हैं, फिर आगे बढ़ता है और फिर वो कूपन अप्लाई होता है। ठीक, अगर वही रिक्वेस्ट आप फिर दोबारा चेक करना चाहते हैं, जैसे डेटाबेस में वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया कि आपने एक बार ये कूपन यूज़ कर लिया और फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस कूपन को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे वो प्रोग्राम लिखा रहेगा कोड ऑलरेडी यूज्ड, तो वहाँ पे आ जाएगा फॉल्स और फिर उसके बाद आपका जो कूपन को यूज़ करने का है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो इनवैलिड कोड बताएगा। बहुत सारी जो अच्छी कंपनी है या बड़ी कंपनी है वो यही सारे बिजनेस लॉजिक्स यूज़ करती हैं रेस कंडीशन से बचने के लिए। लेकिन हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? जो हैकर्स होते हैं वो इसे ब्रेक कैसे करते हैं? ठीक, इसको ब्रेक करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप दोनों रिक्वेस्ट सेम टाइम पे भेज दें, कि हमें सेम टाइम पे वो रिक्वेस्ट आनी है, सेम टाइम पे वो रिक्वेस्ट जाननी है। तो हम दोनों जो कोड रहेगा वो दोनों एक साथ एंटर करेंगे और वो एक साथ एंटर करने के बाद वो नहीं चेक कर पाएगा कि इस कूपन को आपने यूज़ किया है कि नहीं। अगर आप पहली बार यूज़ करते हैं और 2 कूपन एक साथ डालते हैं अंदर, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी डेटाबेस के लिए कि वो चेक नहीं कर पाएगा और दोनों कूपन आपको यूज़ करने के लिए दे देगा। मतलब एक टाइम पे आपने 2 कूपन यूज़ किया। इसी को कहते हैं TOC, टाइम ऑफ चेक एंड टाइम ऑफ यूज़। ठीक, टॉक 2 करके है। तो इसमें पूरा इसका समझाने का मतलब ये है, रेस कंडीशन का पूरा कहने का मतलब ये है कि जब मल्टीपल थ्रेड एक साथ एक डेटा के लिए फाइट करते हैं कि हमें फाइट क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं डेटाबेस से कि हमें ये चाहिए, ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तब वहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो जाती है और इसे ही कहते हैं रेस कंडीशन। और ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हैकर्स बहुत सारे मल्टीपल रूल्स को ब्रेक करते हैं। जैसे ये गिफ्ट कार्ड रिडीम करना है, वो मल्टीपल गिफ्ट कार्ड रिडीम कर सकते हैं रेस कंडीशन से ही। प्रोडक्ट को रेट करना है, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट रेट करने गए और उसे आप मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट रेट कर सकते हैं, जिससे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और वो जो फ्लॉ मिलेगा वो मिलेगा रेस कंडीशन के थ्रू। विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग अमाउंट, मतलब ऐसा नहीं, बैंक में काफ़ी हाईली सिक्योर नेटवर्क रहता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जैसे जहाँ से आप, जैसे कोई रैंडम सा वॉलेट है आपका, तो वहाँ पे आप रेस कंडीशन लगा के ढेर सारे मनी
रेस कंडीशन के थ्रू अर्न कर सकते हैं। मीन्स एक बार में ही आप मल्टीपल यूज करके एक पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैप्चा को हम बार बार यूज कर सकते हैं। कैप्चा में बहुत प्रॉब्लम आती है जब वेबसाइट पे जाते हैं और सर्फ करते हैं, और फिर उसके बाद बार बार वो कैप्चा हमें डालना पड़ता है। लेकिन जब आप रेस कंडीशन यूज करेंगे तो एक बार आपको कैप्चा यूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप आराम से कैप्चा को बाईपास कर सकते हैं। ठीक, बाईपासिंग एंटी ब्रूट फोर्स रेट लिमिट। ब्रूट फोर्स इन द सेंस कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे टारगेट करते हैं, लगातार कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर जो रेट लिमिट होगी उसे हटा सकते हैं। मीन्स कि